1 लाख रुपए से 65 अरब रुपए कैसे कमाएं? जी हाँ गाइस, आपने सही सुना। 1 लाख रुपए से 65 अरब रुपए स्टॉक मार्केट में कैसे बनाएं? अगर मैं आप लोगों को ये बात बोलूं तो शायद आप लोगों को यकीन ना हो कि आप 1 लाख रुपए से 65 अरब रुपए भी बना सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो दिल थाम के बैठे रहिए, इस वीडियो में पूरा आपको फॉर्मूला देने वाला हूँ कि आप 1 लाख के कैपिटल को 65 अरब रुपए के कैपिटल में कैसे बना सकते हो। इस वीडियो का एक भी सेकंड अगर आप मिस करोगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। अब आप बोलोगे कि प्रीतम जी आप क्या बातें कर रहे हैं कि यार 1 लाख रुपए कभी 65 अरब रुपए में बन सकता है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट है, एक डायलॉग फेमस हुआ था कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है कि पूरे देश के पैसे की प्यास बुझा सकता है। तो वो डायलॉग बिल्कुल सही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम समझते हैं क्या है फॉर्मूला 1 लाख रुपए को 65 अरब बनाने की। तो देखिए, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और बहुत ही ज़्यादा ऐसा इन डेप्थ जानकारी होना भी जरूरी नहीं है। मैं आपको कुछ सिंपल प्रिंसिपल बताता हूँ इस फॉर्मूला का। आपको ये चीज़ तो पता होगा कि 1 मंथ में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये आप सभी लोगों को पता होगा कि एक महीने में 30 दिन होते हैं। सैटरडे संडे हटा दोगे तो लगभग 20 दिन ट्रेडिंग डे होते हैं जिस दिन आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपको सिंपली इस फॉर्मूला का प्रिंसिपल क्या है, वो ये प्रिंसिपल है कि आपको जो डेली है वो ओनली और ओनली 2% का प्रॉफिट करना है। बस ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे कि डेली 2% का प्रॉफिट, डेली प्रॉफिट कहाँ होगा भाई? ऐसा प्रैक्टिकल चीज तो नहीं है। आपने बोला प्रैक्टिकल में बताऊंगा, तो हाँ मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ। तो आप ये मान सकते हो कि आपका 20 ट्रेडिंग डे है, तो जिसमें से आपको 15 दिन प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपके 15 दिन प्रॉफिट होंगे अगर आप सही स्ट्रेटजी सही सेटअप पर काम कर रहे हो तो। और उसी में कहीं ना कहीं 5 डेज आपको लॉस भी होगा। ऐसा थोड़ी है कि लॉस ना हो। अब हुआ प्रैक्टिकल ये चीज। 15 दिन प्रॉफिट, 5 दिन लॉस, तो आपके जो एक्यूरेसी निकल के आएगी बाहर वो आएगी 75% की एक्यूरेसी, जो काफी प्रैक्टिकल है। अगर आप एक सही सिस्टम और सही तरीके से ट्रेड करो तो 75% एक्यूरेसी होना तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, लेकिन जब भी आप लॉस करो, तो आपको लॉस कितना करना है? आपको लॉस भी डेली 1% का ही करना है। ठीक है, ये हो गया आपका लॉस का क्राइटेरिया। तो इस हिसाब से जो आपके रिस्क की रिवॉर्ड रेशियो बनी वो क्या बनी? वो आपकी बनी 1:2 की। ठीक है, ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया 1:2 का। बस इतना सिंपल है। अगर आपको ये चीजें करना आ गया और ये इतना चीज आप समझ गए तो आप ये पूरा फॉर्मूला समझ गए। तो इस हिसाब से क्या हुआ, इस हिसाब से आप समझ जाओ कि अगर आपने 15 दिन प्रॉफिट किया, तो ये मान के चलो कि आपको 15 दिन में 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपका 1:2 पर आपने काम किया। तो ये मान के चलते हो कि आपको 30,000 का प्रॉफिट हुआ टोटल। लेकिन आपने 5 दिन तो नुकसान भी कर दिया। भाई साहब 5 दिन नुकसान भी तो करोगे। तो नुकसान करोगे 1% का, तो 1% कितना होगा? 1 लाख के कैपिटल का, 1 लाख के कैपिटल का 1% जो नुकसान होगा वो 1,000 रुपये होगा। वहीं प्रॉफिट जो आपने 2% किया तो वहीं प्रॉफिट जो हो गया 2,000 रुपये का हो गया। तो इस हिसाब से आपका 5,000 का नुकसान भी हो गया। ठीक है, तो जो ओवरऑल आपके पास हाथ में आएगा प्रॉफिट और लॉस को माइनस प्लस करके, वो आपका आएगा 25,000 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट। अगर इस हिसाब से आप ROI कैलकुलेट करोगे तो 1 लाख रुपए से आपने 25,000 रुपये एक महीने में कमाए, तो आपकी जो ROI होगी वो 25% मंथली की होगी। ठीक है, बस इतना आपका फॉर्मूला है। अब इसको समझते हैं कि अभी तो आपने 65 अरब की मैंने बात करी थी और अभी मैं 25,000 का बता रहा हूँ, तो 65 अरब कैसे बना पाओगे आप? अब उसकी बारी है। तो एक महान वैज्ञानिक ने बोला था कि दुनिया का 8वां अजूबा जो है वो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो बीच में हम इसको कंपाउंडिंग करके लाएंगे। ठीक है,
अब देखो, आपने 1 महीने में 1 लाख से 25,000 कमाए तो आपका कैपिटल जो हो गया वो हो गया 1,25,000। तो अब आप अगले महीने इसका 25% अर्न करोगे। इसी तरह से आप ये सर्कल बनाते हुए जाओगे, हर महीने जितना प्रॉफिट करोगे उसका 25% आप अर्न करने का ट्राई करोगे, ठीक है। अब सिंपली हम बीच में लेकर आ जाते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को। तो यहाँ से हम फील कर चुका है 1 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, 25% मंथली की मैं ग्रोथ लेकर के चल रहा हूँ। और ज़्यादा नहीं, टाइम पीरियड की अगर बात करोगे तो ओनली और ओनली 5 ईयर्स का टाइम पीरियड में लेकर के चल रहा हूँ। सिंपली जैसे ही कैलकुलेट पे मैं बटन दबाऊंगा तो शायद आपकी आंखों को विश्वास ना हो कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, जी हाँ गाइस, 65 अरब रुपीज आपकी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी केवल और केवल 1 लाख रुपए। कितना बड़ा नंबर है। अब आप बोलोगे कि सर जरूरी नहीं है कि मैं हर महीने 25% ही प्रॉफिट कर लूं, कभी कभी ज़्यादा कभी कभी कम भी हो जाएगा। तो मैं यार कम कर देता हूँ आपको और प्रैक्टिकल करने के लिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप 20% ही अर्न कर पा रहे हो, 20% का ही आपका ROI जनरेट हो पा रहा है। तो भी अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो भी जब कैलकुलेटर आपके सामने फिगर देगा तो आपकी आंखों पर यकीन नहीं होगा। इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, फिर भी आपके पास 5 अरब रुपए हैं। आपके पास 5 साढ़े 5 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा अगर आप 20% का भी प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो हर मंथ। अब आप बोलोगे सर कि मैं तो यार बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि अब आपका सामने आ गया कि 5 साढ़े 5 अरब रुपए आपके सामने दिख गए। तो मैं ये तो मान सकता हूँ ना, आप मत करो, आप मान लो कि एकदम कमज़ोर हो, आप नहीं कर पाओगे, 20% का भी नहीं कर पाओगे। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप 5 अरब ना सही तो आप एटलीस्ट एटलीस्ट इसका 10 गुना कम 50 करोड़ तो कमाओगे। आप 20% भी अर्न नहीं कर पाओगे तो 5 अरब 20 अरब 20% के हिसाब से बन रहा था आपका फिगर। 5 अरब ना सही 50 करोड़ तो कमाओगे। अरे मैं बोलता हूँ कि 50 करोड़ ना सही, आप इसका 100 गुना कम 5 करोड़ तो कमा ही लोगे। जहां आपकी 20% के हिसाब से 5 अरब का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रहा था, वहां मैं मानता हूं कि 5 अरब से ना करके आप 5 करोड़ रुपए तो अर्न कर लोगे। तो भी ये बहुत बड़ा नंबर होता है गाइस, बहुत बड़ा नंबर होता है। आपने 1 लाख रुपए के कैपिटल को, सबसे मैं खराब सिचुएशन समझ रहा हूँ, अगर इस सिस्टम को फॉलो करके ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास एटलीस्ट आप करोड़पति तो बन ही जाओगे। तो गाइज ये होता है फंडा मार्केट में, ये होता है पावर एक कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट करने की। जरूरी नहीं है कि आपको सिंगल डे में अपना कैपिटल डबल कर लेना है। जो लोग सिंगल वे में सिंगल दिन 2 दिन 4 दिन में अपना कैपिटल डबल कर लेते हैं वही बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मिथ है। अगर आप काफ़ी छोटा प्रॉफिट भी कर रहे हो लेकिन एक रेगुलर वे में प्रॉफिट कर रहे हो तो आपका भी छोटा जो कैपिटल होगा ना वो कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद इतना बड़ा हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप लोग गाइस स्टार्टिंग में जो लोग गलती करके अपना लॉस कर लिए हो और उस लॉस को रिकवर करने के लिए और कैपिटल ला रहे हो और अपना कैपिटल उड़ा रहे हो, इस तरह से करके आप कहीं ना कहीं आने वाले सालों के करोड़ों रुपए उड़ा रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को अभी से अवॉइड करिए। अभी मेन जो फोकस होना चाहिए आपका वो होना चाहिए कि आपको कैसे सही तरीका पता करके आपको प्रॉफिट करना सीखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में मार्केट पैसा देखो बिल्कुल नहीं मांगता। आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, आप 1-2 लॉट से ट्रेडिंग करके स्टार्ट कर सकते हो जिसमें काफ़ी कम रिस्क में आप बड़े प्रॉफिट कर सकते हो। एक बार अगर आपको कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट करना आ गया देन आप कल्पना नहीं कर सकते हो गाइस कि आप स्टॉक मार्केट से कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। कोई अपर लिमिट ही नहीं है इस फील्ड में। ठीक है, आप लोगों ने राकेश जी का नाम सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला सर का नाम सुना होगा। इन्होंने 5,000 रुपये से मार्केट में स्टार्ट किया था, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, और 5,000 रुपये से लाकर के ये करोड़ों लाखों रुपए बनाए। कैसे बनाए? एक कंसिस्टेंट वे में धीरे धीरे प्रॉफिट को अर्न किया और उस प्रॉफिट पर भी कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगा करके कहीं ना कहीं उस पैसे को भी मार्केट में लगाया और धीरे धीरे करके साल बाई साल करके इतनी बड़ी पूंजी बन गई कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो।
तो इस वीडियो को फैलाइए और आप लोग डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो यार कि आप लोग का 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख का लॉस हो चुका है। आप लॉस को भूल जाओ, एक बार आप सही तरीका पकड़ लो, एक बार ट्रेडिंग करना सीख जाओ, समझ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत पैसा देकर ही सब कुछ सीखना समझना है, आप थोड़ी-सी मेहनत करो। आप लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का लॉस में परेशान हो, 4 लाख का लॉस में परेशान हो, आप सोचो कि अगर एक बार आपके पास पकड़ आ गई, सही चीज़ अगर आपने सीख गया, समझ गया, तो आपका छोटा भी कैपिटल कुछ साल बाद इतना बड़ा कैपिटल हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये वीडियो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए वरना बिल्कुल मत जाना। हम इसी तरह का कंटेंट और भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और बिल्कुल नहीं, आप क्विक मनी अर्न करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आप लोग बस एक कंसिस्टेंट वे में कैसे प्रॉफिट अर्न करना है उसके चक्कर में पड़ेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में जो रिजल्ट मिलेगा ना वो आपके कल्पना के बाहर होगा और नेक्स्ट लेवल होगा। तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।